क्लास 10th के मैथमेटिक्स में जैसा कि आप जानते हो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमें विद इन 60 डेज यानी 60 दिनों के अंदर हमें पूरे मैथ के सिलेबस को कवर अप करना है। और इसमें हमने जो स्टार्ट किया था सबसे पहले ज्योमेट्री का पार्ट, बिकॉज ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट होता है जिसको लास्ट मोमेंट में अगर करें तो थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे आराम से पहले ज्योमेट्री पार्ट को स्टार्ट किया, ताकि जनरली बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है ज्योमेट्री पार्ट में, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स, सर्कल्स ये सब पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स, यानी कि जो हमारा क्रैश कोर्स का पार्ट चल रहा था। अच्छा, जो बच्चे पहली बार आए हैं उन्हें बता दूं कि इस टेनियोस के प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 10th के मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा चुका है ऑलरेडी, जिसका सीट्स फिलअप किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और आज ही ये हमारा लास्ट डेट होगा 10 दिसंबर। जल्द से जल्द जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि आपको फुल कोर्स का वीडियो अवेलेबल हो आपके पास। फुल कोर्स को आप कभी भी जब चाहो घर बैठे आप देख सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। और सिर्फ मैथ का ही नहीं, मैथ के अलावा सारे सब्जेक्ट जैसे कि आपको सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं, जो कि 60 डेज के अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे। इसकी प्राइस बिल्कुल मिनिमम रखी गई है, अफोर्डेबल प्राइस है, जिससे आप परचेज कर सकते हो। यानी कि जो आप ट्यूशन में पैसे दोगे, कहीं दूसरे जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पैसे दोगे, तो आप घर बैठे उससे बहुत मिनिमम प्राइस में आप इसको अचीव कर सकते हो। जितने का आप एक सब्जेक्ट अगर आप कोचिंग पकड़ने जाते हो, वहां पे उतने पैसे में आप ये सारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, और घर बैठे जब मन करे तब आप बैठ के पढ़ सकते हो। इसके लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है ना। यानी कि जो लाइव क्लासेस चलेगी वो तो आप देखोगे ही, इसके अलावा जब आपका मन करे कि नहीं अभी पढ़ना है, जब आपके पास टाइम मिले पढ़ने का, तब आप इसे एक्सेस कर सकते हो। हाँ, अब कुछ बच्चों का ये क्वेरी होगा कि आखिर हम इसे एक्सेस कर कैसे सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, हालांकि मैंने पहले भी इसका पूरा प्रोसेस बताया है। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर गूगल में जाकर के tenios.in टाइप करना होगा, TNEOS, tenios.in, है ना। तो जब जैसे ही आप tenios.in टाइप करोगे, tenios.in, तो जैसे ही tenios.in आप टाइप करते हो और इंटर करोगे, तो आपके पास हमारी होम वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, जैसे ही होम वेबसाइट खुलेगी तो आपको लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर पे लिखा हुआ रहेगा बाय कोर्स। तो आपको बाय कोर्स पे क्लिक करना है, और बाय कोर्स पे जाकर के जो डैशबोर्ड खुलेगा आपके सामने, इसी तरह से कुछ पिक्चर्स आपके सामने आएंगे, और साइड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा। रजिस्ट्रेशन में आप जैसे ही जाओगे तो वहां पे आपके नेम पूछे जाएंगे, नाम, फिर ईमेल आईडी, और वहां पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, क्रिएट पासवर्ड। और जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे उसे दोबारा कंफर्म करोगे कंफर्म पासवर्ड में, और फिर जाके आप रजिस्टर करोगे। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये देखो, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको पेमेंट गेटवे में जाएगा, यानी कि आपको पेमेंट अब पे करना होगा जो भी आप कोर्स परचेज कर रहे हो। सपोज करो आपने मैथ का लिया, तो वहां पे जाके आपको बाय नाउ करना होगा, मतलब जो सब्जेक्ट आपको वहां पे शो हो रहा होगा, या तो आप सारे के सारे ले सकते हो, या पर्टिकुलर जैसे मान लो यहाँ पे साइंस का है या मैथ का है, तो आप उस सब्जेक्ट के नीचे जाकर के बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सब करोगे, और जैसे ही आप पेमेंट करते हो, देखो पेमेंट का यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। चाहे आप कार्ड से पेमेंट करो, आइदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर एनी यूपीआई, है ना, कोई भी मेथड आपके पास है पेमेंट का, तो आप किसी से भी आप इस पे कर सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आप पे कर देते हो, पेमेंट करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका कोर्स जो है परचेज हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जब आपके कोर्सेज परचेज हो गई तो आप उसे एक्सेस कैसे करोगे, है ना, उस कोर्स को आप कैसे एक्सेस करोगे, किस तरह से आप वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, जो वैसे लेक्चर जो आपको छूट चुके हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से आपको tenios.in वेबसाइट में जाना होगा, और वहां पे लॉगिन करना होगा। राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन आएगा, राइट साइड अपर में। तो लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हो तो वहां पे आपसे दो चीजें पूछी जाएगी, दो क्रेडेंशियल्स, दैट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर किया था वो ईमेल आईडी इंटर करना है, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था। आ रहा बात समझ में। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप क्या करोगे, लॉगिन कर लोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका डैशबोर्ड जो ओपन होगा
उस पे आपके जो कोर्सेज आपने परचेज किए हैं वो कोर्सेज आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा और वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। आज ही के लिए आपके पास टाइम मिला हुआ है कि आज 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर तक आप इसको अवेलेबल कर सकते हो टिल मिडनाइट। तो जल्द से जल्द करें ताकि आपका सीट छूट ना जाए, है ना। क्योंकि देखो समय कम है और क्लास 10th की तैयारी बहुत जोरों शोरों से करनी है और जैसा कि कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लिमिटेड सीट्स के तहत आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग क्या देख रहे थे, ज्योमेट्री पार्ट में हमारा ट्रायंगल हमने स्टार्ट किया था और ये हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है, जिसके तहत हमने काफी थ्योरम्स को देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम का भी कन्वर्स होता है बट इस साल आपका 2021 में वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है ना। तो इसके अलावा जो भी थ्योरम्स हैं वो इस बार हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो बेसिकली आपको ये 3 थ्योरम पे फोकस करना है, बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम कल देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि यदि कोई राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखा था कि यदि कोई राइट ट्रायंगल दिए गए हैं और उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम और इस पे हमने कल कुछ क्वेश्चंस को बनाया था। तो आज भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं तो उसे हम सॉल्व करेंगे और उससे डिफरेंट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को ऑब्टेन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आप बच्चे, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर किया करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, इन अ रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर वन ऑफ द डायगोनल्स इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक रोम्बस है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, एक रोम्बस ड्रॉ करना होगा। देखो ये हो गया हमारा रोम्बस, सपोज करो ए बी सी डी, क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी डी बी ए रोम्बस बी ए रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप जानते हो रोम्बस का जो ईच साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल, देयरफॉर अब लिख सकते हो यहां पे ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ द डायगोनल्स इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। सपोज दिस वन इज डायगोनल AC which is 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल क्या होगा यहां पे, BD। अच्छा, अब हमें यह पता है कि देखो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। यानी AC और BD जो डायगोनल्स हैं यहां पे, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। आ रहा समझ में, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सपोज करो O पे यहां पे बाइसेक्ट कर रहा है दोनों, तो AO कितना हो जाएगा, 12 है तो ये 6 सेंटीमीटर। एंड सपोज ये X है तो ये भी X होगा 2X, दैट इज लेट diagonal AC and BD bisect each other at O। या
let diagonals AC and BD meet at point O, अब यहां पे क्या करेंगे, we know that the diagonals of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। दोनों क्या करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। Therefore AO is equals to 6 centimeter and let BO is equals to X centimeter। कोई दिक्कत? Then length of BD is equals to 2x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टेड है, तो अगर ये x है तो पूरा BD क्या लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस x दैट इज 2x। ओके, अब देखो, अब यहां पे ट्रायंगल बन रहा है इन राइट ट्रायंगल AOB। अब ये राइट ट्रायंगल कैसे बन रहा है, बिकॉज ये दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल AOB। नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB, इन राइट ट्रायंगल AOB, एंगल AOB क्या है, 90 डिग्री। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब OA कितना है, 6 दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस OB दैट इज x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस x स्क्वायर and AB is what, 10 centimeter, therefore 10 square is equals to 36 plus x square। So we will get here x square is equals to 10 square minus 36, that is 100 minus 36, then x square is equals to 64। अब जब x स्क्वायर 64 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, x कितना हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू रूट अंडर 64 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये क्या गया हमारा, x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब जब x 8 सेंटीमीटर आ गया तो अब देखो यहां पे ध्यान ये देना है कि x हमने क्या माना था, लेंथ ऑफ OB। देखो यहां फिगर में हमने यहां x किसे माना था, लेंथ ऑफ BO या OB कहो, जो कि क्या है, डायगोनल का हाफ, बिकॉज वी नो दैट BD जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है O पे, है ना। तो जब बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये OB इज इक्वल्स टू OD होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए hence BO
is equals to 8 centimeter. Therefore BD is equals 2x, that is 2 into 8, 16 centimeter. Hence the length of other diagonal BD is 16 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, BD डायगोनल का लेंथ कितना आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट से नोट करो जल्दी से इसे। हमने क्या किया, डायगोनल BD का लेंथ निकाल लिया, यानी AC और BD। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा ये देखते हैं हम लोग, बिकॉज ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया है ना। रोम्बस, देखो रोम्बस का जब भी कंडीशन रहेगा तो रोम्बस का हमें प्रॉपर्टीज याद रखना है, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होने के बाद हमने ये भी पढ़ा है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। और इसी का हमने यूज करके यहां पे उसके डायगोनल्स को निकाला। चलिए अब मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल बनाएंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पे। कोई दिक्कत। प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये फिगर दिया हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन कंडीशन क्या है। तो गिवन कंडीशन क्या है कि इस फिगर में एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC के। तो इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। कैसे लिखेंगे, गिवन अ ट्रायंगल ABC in which AD is perpendicular to BC, यानी AD जो है यहां पे परपेंडिकुलर है BC पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब देखो, इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB में क्या देखेंगे हम लोग। अब देखो जब ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, जब एंगल ADB 90 डिग्री होगा तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कोई दिक्कत, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है। नाउ अब देखो, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल ADB में AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत। नाउ अब देखो, या इसे इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, आप ऐसे कर सकते हो, यहां पे AB स्क्वायर
माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पे क्या है, एंगल एडीसी 90 डिग्री है। तो अब यहां क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। अच्छा यहां पे रीजन भी देना है, ऐसा क्यों हुआ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, देखो अब ट्रायंगल एडीसी में हम देखेंगे ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एसी क्या है, यहां हाइपोटेन्यूज है, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत। नाउ अब देखो जब ये सी डी इधर आ जाएगा तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में। अब देखो यहां पे इक्वेशन 1 हो गया, यहां पे इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे भी हमारा ए डी स्क्वायर है और यहां पे भी ए डी स्क्वायर है ना। तो दोनों ही केस में तो कंडीशन सेम होना चाहिए, यहां भी ए डी स्क्वायर यहां भी ए डी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, देखो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 and 2 से क्या प्राप्त हुआ हमें, तो यहां देखो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब दोनों को इधर पलट दो तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो यही हमें प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। देखो मिला लीजिए क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था ना, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको पूरा क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, है ना। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। ये हुआ फर्स्ट पार्ट हमारा जिसमें हमने फिगर बनाया था ए बी सी और इसमें ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस तरह से ये बनाएंगे और अगर ये हो गया तो अब इसको नोट कर लो। चलिए इसे नोट कर जल्दी से। चलिए हो गया। तो ये क्वेश्चन था, पाइथागोरस थ्योरम का क्या था, एक एप्लीकेशन था, है ना। तो आइए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन है BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A। ये चीज ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पहले समझो क्वेश्चन को कि BL एंड CM जो है मीडियंस है ट्रायंगल ABC का, जिसमें राइट एंगल कहां होगा, एंगल A पे होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। A, B एंड C। ये क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल हो गया। नाउ BL, देखो यहां से BL जो है और ये CM,
BL एंड CM क्या है? मीडियंस है। कोई दिक्कत? तो BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। प्रूव दैट 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5BC का स्क्वायर। क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि ये ट्रायंगल ABC है। आ रहा बात समझ में? जब ट्रायंगल ABC क्या है? ये राइट एंगल एट दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? गिवन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A, therefore in right triangle ABC BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो BC 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो BC का स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। नाउ अब देखो, तो क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। फिर देखो यहां पे, नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो, इन ट्रायंगल ALM, तो यहां पे भी 90 डिग्री है ना? तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज BL। अच्छा, BL क्या कह रहा है? मीडियन है। अच्छा, मीडियन क्या करता है? जिस साइड पे मीडियन फॉल होता है उस साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। यानी कि अगर BL साइड AC पे गिर रही है तो ये क्या करेगा? AL इज इक्वल्स सेट। ये क्या हो गया? अगर ये, तो ये क्या कर देगा? इसे बाइसेक्ट कर देगा। कैसे? क्योंकि मीडियन जिस साइड पे गिरती है वो क्या कर देगा? इसे बाइसेक्ट कर देगा, है ना? उसी तरह से इधर भी ये दोनों क्या हो जाएंगे? बाइसेक्टेड हो जाएंगे। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? देखो, चूंकि BL एंड CM मीडियन है, क्या लिखेंगे? सिंस, या ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल ALB में एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। देयरफॉर BL स्क्वायर, अब देखो ये भी एक तरीका, हम BL ही क्यों लिए? बिकॉज हमें क्वेश्चन में लाना है BL, है ना? स्टार्टिंग में BC क्यों लिए? क्योंकि क्वेश्चन में BC लाना है। अगले स्टेप में हम लोग CM लेंगे इस ट्रायंगल में। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यही सबसे प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमें प्रूफ करना है, हम उसी को लाएंगे पहले। BC स्क्वायर दिया होता, हमने BC स्क्वायर ले लिया। BL स्क्वायर है, हम BL स्क्वायर लेके चल रहे हैं। अगले स्टेप में फिर हम लोग क्या लेंगे? CM स्क्वायर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखो, BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, यानी AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AL को हम क्या लिख सकते हैं? AL इज इक्वल्स टू 1/2 AC, 1/2 AC का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 1/4 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, 4BL स्क्वायर
इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत? चलो नोट की जल्दी से। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहां तक समझ आ गया? नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग बच्चों। देखो अब आगे क्या कह रहा है, ठीक उसी प्रकार से अब हम लेंगे इन ट्रायंगल CAM। क्या लेंगे? इन ट्रायंगल CAM इन ट्रायंगल CAM एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल A कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या करेंगे? CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिगर देखो, CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अच्छा ये कैसे हो रहा है? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहां लगा सकते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। नाउ AC स्क्वायर प्लस AM को लिख सकते हैं 1/2 AB का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 3। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन 3 हो गया। नाउ अब देखो, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, जब हम तीनों को 1, 2, 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? या फ्रॉम 1, 2 एंड 3, एडिंग 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? देखो 4BL स्क्वायर, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका हो गया 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और इसमें क्या था? 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखो यहां पे 4AC स्क्वायर और एक AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5AC स्क्वायर। 4AB स्क्वायर और एक AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5AB स्क्वायर। 5AB स्क्वायर। कोई दिक्कत? नाउ 5 जब कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर फ्रॉम 1 हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5BC स्क्वायर फ्रॉम 1 कितना आ गया? 4 कॉमन ले लो इसमें से, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? 5BC स्क्वायर। दिस वन इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। कोई दिक्कत? यही मिलाना था। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। तो मेरे को तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए फटाफट से नोट कीजिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल एट बी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है एक राइट एंगल है बी पे, है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि 4AD स्क्वायर माइनस, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। ABC राइट एंगल एट बी कह रहा है तो यहां पर 90 डिग्री होगा। उसके बाद एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट, ये क्या है इसका मिड पॉइंट, दैट इज इतना बराबर इतना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि AC स्क्वायर कितना होगा। तो हेयर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। B क्या है यहां पे 90 डिग्री है, आ रहा समझ में यहां तक। अब ABC में एंगल B जब 90 डिग्री होगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ऐसा मैंने क्यों लिखा कि AC स्क्वायर बराबर क्यों लिया, क्योंकि हमें यहां प्रूफ करना है, हमें यहां पर लाना है AC स्क्वायर बराबर इतना लाना है। तो हमने AC स्क्वायर के टर्म में पर लिख लिया। अब इनको हम चेंज करेंगे। अब देखो AB स्क्वायर हमें यहां चाहिए तो रहने देंगे, BC नहीं चाहिए तो BC को हम रिमूव करेंगे किसी वजह से। तो देखो BC को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, BD के रूप में, बिकॉज हम जानते हैं कि BD क्या है, BC का हाफ है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC को क्या लिख सकते हैं 2BD, 2BD का होल स्क्वायर, 2BD का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर। नाउ क्या हमें BD यहां चाहिए, नहीं चाहिए, तो BD को भी हम चेंज करना पड़ेगा हमें, किस रूप में, AD और AB के रूप में, AD के रूप में। तो BD को AD कैसे आएगा, देखो ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। इन राइट ट्रायंगल ABD यहां क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जब क्या लिख सकते हैं हम लोग 4BD स्क्वायर की जगह पे AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहां रीजन देना पड़ेगा हमें, क्योंकि इन राइट ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, BD स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, AD स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। क्लियर है। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, देखिए यही में प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ।
तो बहुत ही आसान था, इस तरह से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो नोट कर लो जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equals to 1/3BC। अब देखो सबसे पहले यहां क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC होना चाहिए। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ये हो गया ABC। ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। D is a point on BC such that BD is equal to 1/3BC। ये क्या हो गया हमारा? D। BD is equals to 1/3BC। Proved that 9AD square is equals to 7AB square। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो अब चूंकि यहां पे हमें कहीं पे भी परपेंडिकुलर नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, एक हम लोग यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे जो हो जाएगा AL। ये क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जैसे ही, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है ऑपोजिट बेस पे, वो क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। ये क्या हो गया? बाइसेक्ट हो गया। यानी कि AL जो है वो BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। BL इज इक्वल्स टू CL। तो क्या लिखेंगे यहां पे? गिवन में देखो सबसे पहले, गिवन अ ट्रायंगल ABC in which a triangle ABC in which AB is equals to BC is equals to AC। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB जो है वो BC के बराबर है और BC जो है वह AC के बराबर है। आ रहा समझ में? नाउ अब क्या करेंगे, देखो सच दैट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सच दैट BD जो है वो 1/3BC है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है? ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC। AL हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पे। ये बात की बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये BC को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इन राइट ट्रायंगल ALB in right triangle ALB and triangle ALC। देखो यहां पे ALB ALC में AB जो है वो AC के बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अच्छा, AL क्या है? कॉमन है और ये राइट एंगल दोनों तरफ है। तो क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल्स टू AC, AL इज इक्वल्स टू AL कॉमन है, एंड एंगल ALB इज इक्वल्स टू एंगल ALC। देयरफॉर ट्रायंगल ALB is congruent to triangle ALC by
RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी के आधार पे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम ऐसे भी कह सकते हैं BL क्या होगा, CL के बराबर। देयरफॉर BL इज इक्वल्स टू CL। इट मीन्स क्या हो जाएगा, BL इज इक्वल्स टू 1/2 BC। अब यहां ध्यान दो कि BL जो है वो BC का हाफ है, 1/2 BC, और BD जो है वो क्या है, 1/3 BC। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इसे प्रूफ करने में। आ रहा समझ में? चलिए यहां तक पहले कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब आगे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ALB में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ALB AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल ALD, यहां पे क्या था, एंगल ALB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो इन ट्रायंगल ALD में क्या होगा, फिगर कहां है, ALD। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, AD स्क्वायर, देखो ये हो गया AD स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर। अच्छा, AL स्क्वायर तो यहां पे ऑलरेडी है, लेकिन DL स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे DL को क्या लिख सकते हैं, BL माइनस BD, BL माइनस BD। तो ये क्या हो जाएगा, BL माइनस BD का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो AL स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो BL स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD गुने BL। अब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, हमें यहां दिया हुआ AB स्क्वायर, यानी इन दोनों को मिला के क्या लिख लेंगे, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD गुने BL। यानी ये क्या आ गया हमारा, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अच्छा BD क्या है, देखो तो BD को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, यहां पे ये हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, माइनस 2BL गुने BD। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, BD को 1/3 BC का स्क्वायर माइनस BL को क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC, 2 इंटू 1/2 BC गुने BD कितना है, 1/3 BC। तो ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस 1/9 BC स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 BC स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे एलसीएम लेंगे 9, हम लोग 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और माइनस 3 BC स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये
यहां पर लिखता हूं, ये AD स्क्वायर बराबर 9 और 1 10, 10 में से 3 गया 7BC स्क्वायर, 7BC स्क्वायर बाय 9, तो ये हो गया 9AD स्क्वायर बराबर 7BC स्क्वायर। और BC की जगह पर तो हम लोग A भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। प्रूव्ड। इस तरह से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आ रहा समझ में? चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए तो इस तरह से आपने नोट कर लिया। और देखो ये हो गया हमारा पूरे ट्रायंगल चैप्टर के बारे में। जिस तरह से ट्रायंगल हमने देखा, तो इसी तरह से ट्रायंगल में जितने क्वेश्चन से आप इसको बनाइए, और यदि कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होता है आपको, तो आप उससे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।